हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं वापस से मेरे और एक ब्लॉग में। पिछले वीडियो में मैं आपको कन्याकुमारी का बहुत ही शानदार नज़ारों से रूबरू कराया था और साथ में यह वादा भी किया था कि मैं आप लोगों का विवेकानंद रॉक और माता कन्याकुमारी का मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा। उसी वादे को कायम रखते हुए मैं आप लोगों को आज ले चलूंगा पहले विवेकानंद रॉक और उसके बाद माता भगवती अम्मान यानी कि कन्याकुमारी देवी का मंदिर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पहले चलते हैं विवेकानंद रॉक। आपका विवेकानंद रॉक जाने का सफर यहीं से शुरू होती है। यह स्थान समंदर के लगभग 500 मीटर्स की दूरी पर है, जो कि बोट के सहारे पहुंचा जाता है, जिसके लिए आपको प्रति व्यक्ति 50 रुपए का किराया चुकाना पड़ेगा, यानी कि जाने का 25 रुपए और आने का 25 रुपए। आपको बता दें, यह जगह भारतीय सरकार के अधीन सुरक्षित है। अभी हम प्रवेश कर चुके हैं टिकट परिसर में। अभी तो यह आपको बहुत खाली खाली नजर आ रहा है, लेकिन टूरिस्ट सीजन में यहाँ पर बहुत ही भीड़ लगे होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर बाएं तरफ आपको मिल जाएंगे टिकट काउंटर। यहाँ से टिकट कराकर हमें जाना पड़ेगा बोट में चढ़ने के लिए। यहाँ पर आप प्रति व्यक्ति 200 रुपए के टिकट भी कटवा सकते हैं। 200 रुपए के टिकट में क्या फायदा है, यह मैं आपको थोड़ी ही बात बताता हूँ। चले पहले अंदर चलते हैं। दरअसल यह एक प्रतीक्षालय है, यानी कि वेटिंग रूम। सभी लोग अपने सीरियल आने तक यहाँ पर बैठकर अपने बारे का इंतजार करते हैं, लेकिन इसे देखकर किसी राजा के महल का दीवार लग रहा है। हर तरफ सुंदर पत्थरों का नक्काशी बनाई हुई है। हम लोगों के पहुंचने से पहले लगभग 7 से 8 लोग पहले से मौजूद थे, लेकिन 5 मिनट में यह संख्या लगभग 50 में पहुंच चुकी थी। आप अगर इस भीड़ से बचकर पहले जाना चाहते हैं तो आप 200 रुपए का टिकट कटवा सकते हैं। इन दीवारों के छोटे छोटे छेदों से अगर आप बाहर की तरफ झकेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नजारा दिखाई देगा। खूबसूरती के मामले में यह जगह विदेशों से कम नहीं है। आखिर 10 मिनट वेट करने के बाद मेरा बारी आ चुकी थी। मैं अभी जा रहा हूँ बोट में चढ़ने के लिए। इस पल के लिए मैं 2 दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आपके सामने जो बोट नजर आ रहा है, हम इसके जरिए ही विवेकानंदा रॉक तक पहुंचने वाले हैं। मुझे लगता है इसे बोट कहना नाइंसाफी होगी। आप इसे छोटा मोटा शिप कह सकते हैं, जो कि एक वक्त में लगभग 100 लोगों को लेकर जा सकता है। शिप में चढ़ने से पहले सभी यात्रियों को यह लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है, जो कि यात्रियों के सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी हम लोग अपना अपना सीट लेकर बैठ चुके हैं। बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं। शिप अपने कैपेसिटी के हिसाब से पूरे भरने के बाद ही यहाँ से रवाना होगी। फिर शुरू हुआ समंदर के अंदर मेरा पहला सफर, जो कि मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। हो सके तो आप लोग जिंदगी में एक बार यहाँ पर जरूर आइए। सच में यह एक्सपीरियंस एकदम अलग और यूनिक है। शिप चलते वक्त आपको बाहर कुछ इस तरह का नजारा दिखाई देती है।
आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं विवेकानंद रॉक। यहाँ पर उतार के आपको ऊपर जाने के लिए फिर से 30 रुपए की टिकट लेने होते हैं। एकनाथ रांदे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में विशेष कार्य किया। एकनाथ रांदे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह थे। समुद्र तट से 50 फुट ऊंचाई पर निर्मित यह भव्य और विशाल प्रस्तराकृति विश्व के पर्यटन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्र बनकर उभर आए हैं। इसे बनाने के लिए लगभग 73,000 विशाल प्रस्तर खंडों को समुद्र तट पर स्थित कार्यशाला में कलाकृतियों से सज्जित करके समुद्री मार्ग से शिला पर पहुंचाया गया। इनमें कितने ही प्रस्तर खंडों का भार 13 टन तक था। स्मारक के विशाल फर्श के लिए प्रयुक्त प्रस्तर खंडों के आंकड़े इसके अतिरिक्त हैं। इस स्मारक के निर्माण में लगभग 650 कारीगरों ने 2081 दिनों तक रात दिन श्रमदान किया। कुल मिलाकर 78 लाख मानव घंटे इस तीर्थ की प्रस्तर काया को आकार देने में लगे। 2 सितंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरी ने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि की अध्यक्षता में आयोजित एक विराट समारोह में इस स्मारक का उद्घाटन हुआ। सामने आपको जो स्थान दिखाई दे रहा है इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी के बारे में हमें कुछ खास पता नहीं चल सका। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी आपको ले चलते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल के अंदर। ऊपर से आपको चारों ओर के नजारा कुछ इस तरह का दिखाई देती है। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सख्त माना है, इसलिए मैं आपको बाहर से जूम करके अंदर के नजारा दिखा रहा हूँ। इसके अंदर विवेकानंद जी का 8 फीट ऊंची एक मूर्ति है। सन 1963 को विवेकानंद जन्म शताब्दी समारोह में तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक दत्ताजी दिदोलकर को प्रेरणा हुई कि इस शिला का नाम विवेकानंद शिला रखना चाहिए और उस पर स्वामी जी की एक प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कन्याकुमारी के हिंदुओं में भारी उत्साह हुआ और उन्होंने एक समिति गठित करी। स्वामी चिदभवानंद इस कार्य में जुट गए, पर इस मांग से तमिलनाडु का कैथोलिक चर्च घबरा उठा और डरने लगा कहीं यह काम हिंदुओं में हिंदुत्व की भावना न भर दे। मिशन की राह में यह प्रस्ताव चर्च को बड़ा रोड़ा लगा। चर्च ने उस शिला को विवेकानंद शिला की बजाय सेंट जेवियर रॉक नाम दे दिया और मिथक गढ़ा कि 16वीं शताब्दी में सेंट जेवियर इस शिला पर आए थे। शिला पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए वहां चर्च के प्रतीक चिन्ह क्रॉस की एक प्रतिमा भी स्थापित कर दी और चट्टान पर क्रॉस के चिन्ह बना दिए। ईसाई नाविकों ने हिंदुओं को समुद्र तट से शिला तक ले जाने से मना कर दिया। इस स्थिति का सामना करने के लिए संघ के स्वयंसेवक बालन और लक्ष्मण कन्याकुमारी के समुद्र में कूदकर तैरते हुए शिला तक पहुंच गए। एक रात रहस्यमय तरीके से क्रॉस गायब हो गए। पूरे कन्याकुमारी जिले में संघर्ष की तनाव भरी स्थिति पैदा हो गई और राज्य कांग्रेस सरकार ने धारा 144 लागू कर दी। इसके बाद 17 जनवरी 1963 को शिला पर एक प्रस्तर पट्टी स्थापित कर दी गई, किंतु 16 मई 1963 को इस पट्टिका को रात के अंधेरे में ईसाइयों ने तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। स्थिति फिर बहुत तनावपूर्ण हो गई। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने सरकार्यवाह एकनाथ रांदे जी को यह कार्य सौंपा। आखिरकार सैकड़ों उतार चढ़ाव के बाद 1970 में इनके ही देखरेख में ये कार्य संपन्न हुआ। अभी आपको यहाँ का और एक महत्वपूर्ण चीज को दिखाते हैं। अभी स्क्रीन में आपको जो स्टैचू नजर आ रहे हैं, ये तमिलनाडु के मशहूर संत तिरुवल्लुवर स्वामी जी का है, जिन्होंने तमिल साहित्य में नीति पर आधारित कृति थिरुकुरल का सृजन किया। उन्हें थेवा पुलवर, वल्लुवर और पोयामुरी पुलवर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। अभी इस मूर्ति पर केमिकल कोटिंग का काम चालू है, इसलिए पर्यटकों के लिए यहाँ पर जाना माना है। यहाँ पर काले पत्थरों से बना हुआ एक मंदिर भी है, जिससे श्रीपाद मंडपम कहा जाता है। असल में यहाँ पर माता कन्याकुमारी देवी का पद चिन्ह है। मान्यता यह है कि माता कन्याकुमारी ने शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक पैरों के ऊपर तपस्या की थी। हमारे विवेकानंद रॉक का सफर यहीं पर खत्म होती है।
चलिए अब दर्शन करने जाते हैं माता कन्याकुमारी मंदिर। भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक कन्याकुमारी भी है। माना जाता है कि यहाँ सती की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। मंदिर पुरातन है और इसके इतिहास का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। देवी कन्याकुमारी की मूर्ति की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। मंदिर का स्थापत्य लगभग 3000 वर्ष पुराना है, परंतु इतिहास के अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में पांड्या सम्राटों ने बनवाया था। चोला, चेरी, वेनाड और नायक राजवंशों के शासन के दौरान समय समय पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। कन्याकुमारी मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है, जिसमें काले पत्थर के खंभों पर गूढ़ और पेचीदा नक्काशी है। मंदिर में कई गुंबज हैं, जिनमें गणेश, सूर्यदेव, अय्यप्पा स्वामी, काल भैरव, विजय सुंदरी और बाला सुंदरी आदि देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने असुर बानासुरन को वरदान दिया था कि कुंवारी कन्या के अलावा किसी के हाथों उसका वध नहीं होगा। प्राचीन काल में भारत पर शासन करने वाले राजा भरत को 8 पुत्री और 1 पुत्र था। भरत ने अपना साम्राज्य को 9 बराबर हिस्सों में बांटकर अपनी संतानों को दे दिया। दक्षिण का हिस्सा उसकी पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी को शक्ति देवी का अवतार माना जाता था। कुमारी ने दक्षिण भारत के इस हिस्से पर कुशलतापूर्वक शासन किया। उसकी इच्छा थी कि वह शिव से विवाह करे। इसके लिए वह उनकी पूजा करती थी। शिव विवाह के लिए राजी भी हो गए थे और विवाह की तैयारियां होने लगी थी। लेकिन नारद मुनि चाहते थे कि बानासुरन का कुमारी के हाथों वध हो जाए। इस कारण शिव और देवी कुमारी का विवाह नहीं हो पाया। इस बीच बानासुरन को जब कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसने कुमारी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। कुमारी ने कहा कि यदि वह उसे युद्ध में हरा देगा तो वह उससे विवाह कर लेगी। दोनों के बीच युद्ध हुआ और बानासुरन को मृत्यु की प्राप्ति हुई। कुमारी की याद में ही दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। मंदिर के भीतर मंदिर से जुड़े 11 तीर्थ स्थल हैं। अंदर के परिसर में 3 गर्भगृह, गलियारे और मुख्य नवरात्रि मंडप है, परंतु इन्हें एकदम से समझ पाना या रुककर देखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अंदर से मंदिर की बनावट भूल भुलैया सी है। फिर दर्शनार्थियों की भीड़ के कारण इधर उधर रुकना अक्सर कठिन होता है। यदि आप ऐसे समय में जाएं जब भीड़ कम हो तो इसे स्थानीय व्यक्ति के साथ अंदर से देखा जा सकता है। मंदिर के गर्भगृह की कांति मन को अचंभित और आंखों को चकाचौंध कर देती है। गर्भगृह में दक्षिण शैली के कई बातियों वाले लटकते हुए दीपक प्रज्वलित होते हैं। देवी का श्रृंगार भी दक्षिण पद्धति में होता है। मूर्ति काले पत्थर की बनी है और लंबे हाथ, नथ, चमकीली बॉर्डर वाली साड़ी से सजी देवी दर्शनार्थी को मंत्रमुग्ध कर देती है। देवी का फोटो खींचना सख्त माना है, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। इस मंदिर से जुड़ी एक अनोखी रिवाज है। इस मंदिर में प्रवेश करते वक्त पुरुष अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में कपड़े नहीं रख सकते, यानी कि शर्टलेस होकर जाना होता है। शहर के आसपास कई धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान हैं, जैसे 17वीं सदी का सुचिंद्रम मंदिर, हुलावलाई मंदिर, वटाकोटाई का किला, पद्मनाभपुरम का महल, उल्करुवी झरना, 34 किलोमीटर दूर भगवान सुब्रमण्यम मंदिर। शहर में तथा आसपास पुराने चर्च भी हैं। फिर समुद्र का नजारा तो देखते ही बनता है। तो देर किस बात की, अगले छुट्टी में प्रोग्राम करिए कन्याकुमारी आने की। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। अगले टूर में मैं जा रहा हूँ रामेश्वरम। उस सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।